दौरान पीएम कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी काशी में भारत और जापान की दोस्ती के प्रतीक रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे। कोलकाता से रुद्राक्ष के पौधे मंगाए गए हैं जो लगाए जाएंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस सांसदों ने बुधवार को रक्षा कमेटी की बैठक से वॉकआउट कर दिया। बताया जा रहा है राहुल गांधी ने डोकलाम समेत बॉर्डर को लेकर चर्चा करने की मांग रखी थी, लेकिन उनकी मांग नहीं मानी गई। 19 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में मोदी सरकार 3 अध्यादेश और 17 नए बिल पेश करेगी। मोदी सरकार का जोर सभी 23 विधेयकों को पास कराने पर होगा। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता पीयूष गोयल राज्यसभा में सदन के नेता होंगे। इससे पहले थावरचंद गहलोत राज्यसभा में सदन के नेता थे। तजाकिस्तान के दुशांबे में विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के समकक्ष वांग यी की मुलाकात हुई। एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से साफ कहा, एलएसी के स्टेटस क्यूयूओ में एक तरफा बदलाव भारत को मंजूर नहीं। मोदी सरकार ने बढ़ती महंगाई के बीच केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। इस फैसले से 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को फायदा होगा। केंद्र के बाद गहलोत सरकार ने भी 11% महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया। अब राज्य कर्मचारियों को 17 की जगह 28% डीए मिलेगा। इसकी जानकारी सीएम गहलोत ने ट्वीट करके दी। गहलोत सरकार ने एक बार फिर प्रदेश के व्यापारियों के लिए टैक्सेशन में बड़ी राहत देने के प्रयास किए। वाणिज्य कर विभाग ने बकाया वसूली के लिए एमनेस्टी पखवाड़े की घोषणा की है। 16 जुलाई से 31 जुलाई तक एमनेस्टी पखवाड़ा मनाने की घोषणा। केंद्र कर्मचारियों का डीए बढ़ाने और कैबिनेट फैसलों की गृह मंत्री अमित शाह ने तारीफ की। अमित शाह ने बड़े फैसलों के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों को लेकर पुलिस पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, पूरा मामला देखने के बाद ऐसा लगता है पुलिस ही आरोपियों को बचा रही है। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई के खिलाफ आरजेडी सड़क पर हल्ला बोलेगी। तेजस्वी यादव के ऐलान के मुताबिक आरजेडी केंद्र की नीतियों के खिलाफ 18 से 19 जुलाई को राज्यव्यापी प्रदर्शन करेगी। सीएम गहलोत ने खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम ने अधिकारियों को सभी पात्र परिवार को जन आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश दिया। सीएम अशोक गहलोत ने दौसा और बूंदी में नवनिर्मित राजकीय महाविद्यालयों के भवनों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने साफ कहा, बिना शिक्षा के समाज आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत जल्द सरकार की ओर से कोचिंग क्लासेस खोली जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान सीएम गहलोत ने कहा, हमारा फोकस राजस्थान को बचाना है। छूट देने के बावजूद भीड़ इकट्ठी होने लगी है। पर्यटन स्थल पर भीड़ चिंता का विषय है। बयानवीरों को पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की कड़ी चेतावनी। डोटासरा ने कहा, अनुशासनहीनता पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। पार्टी में सिर्फ एक ही खेमा है, वो है सोनिया गांधी का। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बड़ा बयान दिया। रघु शर्मा ने कहा, हम दो हमारे दो के दिन गए, अब बच्चा एक ही अच्छा। जनसंख्या को लेकर सूबे के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के बयान पर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार किया। तंज कसते हुए कहा, कभी हम 5 हमारे 25 का समर्थन करने वाली पार्टी को अब जाकर समझ आया है। राज्यपाल कलराज मिश्र गुरुवार को 1 दिवसीय दौरे पर उदयपुर और राजसमंद जिले में रहेंगे। राज्यपाल विशेष विमान से उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। रिश्वत कांड में जेल में बंद दौसा के तत्कालीन एसपी मनीष अग्रवाल की निलंबन अवधि 180 दिन बढ़ाने की सिफारिश की गई है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य की अध्यक्षता में गठित रिव्यू कमेटी ने निलंबन अवधि बढ़ाने की अनुशंसा की। वडोदरा में कोरोना संक्रमण लगातार कम होता जा रहा है। 24 घंटे में 37 नए केस सामने आए हैं, जबकि 2 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। राज्यपाल कलराज मिश्र 1 दिवसीय दौरे पर उदयपुर और राजसमंद जिले में रहेंगे। राज्यपाल विशेष विमान से उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। राज्यपाल एयरपोर्ट से सीधे नाथद्वारा के लिए रवाना होंगे, जहां भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन करने के साथ संत मुरारी बापू के संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। चूरू के सुजानगढ़ में किसान के बेटे ने कपिल चौधरी ने आरएएस परीक्षा में 129वां रैंक हासिल किया। परिजनों ने मिठाई खिलाकर अभिनंदन किया। पोकरण में जासूसी के शक में एक शख्स को डिटेन किया गया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पोकरण सैन्य क्षेत्र से इस शख्स को पकड़ा।
दौसा एसीबी ने बांदीकुई नगर पालिका के कंप्यूटर ऑपरेटर सुमित शर्मा को रिश्वत लेते ट्रैप किया। मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आरोपी 1600 रुपए की रिश्वत ले रहा था। अजमेर के खरवा गांव में एक पिता ने शराब के नशे में अपनी 2 मासूम बच्चियों सहित पत्नी पर हमला कर दिया। चाकू से ताबड़तोड़ हमले में एक बच्ची की मौत हो गई, पत्नी की हालत गंभीर। भरतपुर शहर के नाडिया मोहल्ले में पति पत्नी ने जहर खाकर जान दे दी। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने कोतवाली थाने को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। भरतपुर में एक व्यक्ति को अपनी पत्नी से झगड़ा करना महंगा पड़ गया। पत्नी की खबर दिए जाने के बाद बहन के ससुराल पहुंचे 2 भाइयों ने जीजा की जमकर पिटाई की। भीलवाड़ा के कोटड़ी थाना परिसर में ही 2 पक्षों में लाठी भाटा जंग हो गई। लोगों ने एक दूसरे पर लाठियों और पत्थरों से हमला कर दिया। मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। कोटा में एक्सीडेंट करने और बस भगाने को लेकर ग्रामीणों ने एक बस ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। चूरू में एक युवक ने रुपए के लेन देन को लेकर अपहरण और मारपीट का मामला सामने आया। पुलिस ने 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हनुमानगढ़ के नोहर में अपराधियों ने दिन दहाड़े एक घर में घुसकर लूट की और फरार हो गए। सर्वेयर बनाकर घर में घुसे अपराधियों ने पिस्तौल की नोक पर परिजनों को बंधक बनाकर लूटपाट की। नागौर की पीलवा थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नाबालिग लड़की को भी दस्तयाब करने में सफलता हासिल की। नागौर के मौलासर थाना पुलिस ने बाइक चोरी के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी ने कई वारदातें कबूल की हैं। करौली पुलिस ने ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत एक तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर के पास से 23 ग्राम स्मैक बरामद। श्रीगंगानगर पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई की। 12 से ज्यादा जुआरियों को पकड़ा। इन सभी के पास से 2,38,000 की नकदी बरामद। कोटा की गुमानपुरा थाना पुलिस ने जुए के खिलाफ कार्रवाई की। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 25,665 रुपए राशि बरामद। कोटा की इटावा पुलिस ने वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे बदमाश को गिरफ्तार किया है। इसके पास से धारदार हथियार बरामद किया गया है। चूरू के सदर थाना के अंतर्गत विवाहिता से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने अपने देवर और 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। अलवर के रायसराना में पुलिस पर हमला करने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कोटा की इटावा पुलिस ने गश्त के दौरान अवैध मादक पदार्थ के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके पास से 438 ग्राम गांजा बरामद। कोटा की कैथोनी पोल थाना पुलिस ने बिजली कर्मचारी पर हमला करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शिकायत दर्ज होने पर बिजली कर्मचारी से मारपीट की गई थी। राजसमंद जिला पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्त पर 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। शाहपुरा पुलिस ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी राकेश उर्फ मोनू जोधपुर के रातनाड़ा इलाके का रहने वाला है। अलवर जिले के गोविंदगढ़ में भैंसडावत गांव में 7 माह की गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के भाई ने गोविंदगढ़ थाने में दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के सिरावाड़ा गांव में एक युवक ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा। श्रीगंगानगर की घरसाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की। ऑपरेशन प्रहार के तहत 18 किलो 200 ग्राम डोडा पोस्ट सहित एक युवक गिरफ्तार। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। एसडीएम अनिल चौधरी और नगर परिषद के दस्ते ने मुख्य चौराहों और दुकानों के आगे अतिक्रमण को तोड़कर हटाया। डूंगरपुर जिले में गुजरात से लगती सीमा पर लकड़ी तस्करों का कब्जा हो गया है। सूचना के बाद वन विभाग कार्रवाई करने से बच रहा है। चित्तौड़गढ़ में पुलिस एक ट्रक से अवैध डोडा बरामद किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। करीब 7 महीने से रिश्वत के आरोप में कोटा की सेंट्रल जेल में बंद पूर्व जिला कलेक्टर इंद्र सिंह राव की जेल अवधि एसीबी कोर्ट ने 28 जुलाई तक बढ़ाई। आगरा से अपहरित एक चिकित्सक के धौलपुर में होने की सूचना पर उत्तर प्रदेश पुलिस धौलपुर पहुंची। धौलपुर एसपी और आगरा एसपी ने भारी पुलिस बल के साथ चंबल नदी के बीहड़ों में तलाशी ली और संदिग्ध को हिरासत में लिया। राजसमंद बाल कल्याण समिति ने बालिका को अपने परिजनों से मिलवाया। कांकरोली क्षेत्र में 6 वर्षीय बालिका अपने परिजनों के बाजार से सामान खरीदने के दौरान गायब हो गई थी। सवाईमाधोपुर में नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के बाद व्यापारी अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ आक्रोशित हो गए और सड़क जाम कर दी। कोटा में महिला लेबर इंस्पेक्टर ने लेबर कमिश्नर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया।
पीड़िता ने लेबर कमिश्नर प्रदीप झा पर 2 सालों से यौन शोषण करने का आरोप लगाया। कोटा में चोर ने श्याम नगर रात व भाटा रोड अकेलगढ़ के सामने विशाल ट्रेडिंग कंपनी के खलचुरी की दुकान में 50,000 रुपए की चोरी कर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दौसा के बाबाजी की छावनी इलाके में हुई चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूछताछ कर रही है। जोधपुर के लूड़ी में परिवहन विभाग ने कार्रवाई की। क्षमता से अधिक भार ढोने वाले और बजरी ले जाने वाले 3 ट्रेलर्स को जब्त किया गया। भरतपुर में एक व्यक्ति को अपनी पत्नी से झगड़ा करना महंगा पड़ गया। पत्नी के भाई ससुराल पहुंचे और जीजा की पिटाई की। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में चलती गाड़ी में भीषण आग लग गई। चालक और सवारी ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट। दौसा के लवाड़ में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक अपनी भतीजी के साथ खेत पर जा रहा था। इसी दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया। चित्तौड़गढ़ जिले के सावा कस्बे में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत, वहीं 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल। उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। धौलपुर के सापोई उपखंड क्षेत्र के ईटकी गांव के पास देवी माता के मंदिर में एक कार बाउंड्री तोड़कर अंदर जा घुसी। कार सवार 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। शाहपुरा इलाके के जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित अलवर तिराहे के पास अनियंत्रित होकर एक कैंटर आगे चल रहे दूसरे कैंटर से जा टकराया। हादसे में पीछे से टकराए कैंटर के चालक की मौत हो गई। भीलवाड़ा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के वकील नगर में एक बरसाती नाले में गिरने से 15 वर्षीय बालक की मौत हो गई। बालक नाले के पास से गुजर रहा था। इसी दौरान उसमें गिरकर तेज बहाव में बह गया। सीकर में तेज बारिश से खंडेला कस्बे की नदी में बहाव आ गया। इस दौरान नदी पार कर रहे 2 युवक बहने से बाल बाल बचे। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर ओवरलोडिंग वाहन धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं। इनके खिलाफ पुलिस परिवहन विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई अमल में नहीं ला जा रही। सुजानगढ़ शहर के वार्ड नंबर 4 में इंद्रगिरी आश्रम रोड पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क के गड्ढे में फंस गया। काफी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर को निकाला जा सका। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ विधायक राम प्रताप कासनिया से फोन पर हुए दुर्व्यवहार के मामले को लेकर उपखंड कार्यालय पर सभा का आयोजन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। अलवर नगर परिषद में ठेकेदार के अधीन कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने बुधवार को नगर परिषद आयुक्त सोहन सिंह नरूका को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की। धौलपुर में कांग्रेस नेता अब्दुल सगीर ने देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। तहफ्फुज़-ए-नुमा से रिसालत बोर्ड की ओर से अभद्र भाषा निषेध कानून लाने की मांग की गई। इसको लेकर बोर्ड के लोगों ने मंत्री सालेह मोहम्मद से मुलाकात की। बीकानेर में किन्नरों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर नकली किन्नर बनकर पैसे वसूलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अलवर नगर परिषद के वार्ड में मौजूदा समस्याओं को लेकर कांग्रेसी पार्षदों ने नगर परिषद आयुक्त का घेराव किया। आयुक्त को जमकर खरी खोटी भी सुनाई। बीकानेर में शहर और देहात के भाजयुमों ने कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू बीजेपी महिला मोर्चा ने राज्य में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर यूडी खान को ज्ञापन दिया। राजसमंद जिले के रेलमगरा उपखंड मुख्यालय पर विद्युत विभाग की लापरवाही सामने आई, जिसके चलते कई परिवारों को 18 घंटे गर्मी में रहना पड़ा। कोटा के मदनपुरा गांव में करीब 46 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 3 कक्षों के निर्माण कार्य को ग्रामीणों ने रुकवा दिया। विरोध जताना शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। बीकानेर के देशनोक में पालिका बोर्ड बैठक में ऑक्सीजन प्लांट की भुगतान प्रक्रिया को लेकर बीजेपी ने हंगामा किया। उदयपुर के शिल्पग्राम में बनाए जाने वाली मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का विरोध बढ़ता जा रहा है। उदयपुर ग्रामीण विधानसभा के पूर्व विधायक सज्जन कटारा और कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बढ़ती महंगाई और नए कृषि कानूनों के विरोध में सीपीआई ने बीकानेर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। सीपीआई कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। नागौर जिले की मकराना नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर परिषद कार्यालय के बाहर धरना दिया, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था ठप हो गई। भरतपुर में नगर निगम के सामने महिला सफाई कर्मी से झड़प और उसे चप्पल से मारने की कोशिश पर वाल्मीकि समाज नाराज है। विरोध प्रदर्शन की तैयारी में जुटा है।
बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र में पहले ही बारिश में सफाई व्यवस्था की पोल खुलकर रह गई। क्षेत्र में ग्राम पंचायत की ओर से नालियों की सफाई नहीं होने से सड़कों पर बारिश का पानी भर गया। जोधपुर बनाड़ गांव के नजदीक ग्राम पंचायत में देवलिया गांव में एक बार भी रोड नहीं बनने से ग्रामीण नाराज हैं। उनका कहना है नेताओं और अधिकारियों के यहां गुहार लगाते लगाते थक गए, लेकिन सड़क नहीं बनी। चित्तौड़गढ़ में मनरेगा योजना के ऊपर बड़े आरोप लगे हैं। जिले में कर्मियों ने गंभीर आरोप लगाते हुए तय मजदूरी से कम भुगतान करने की बात कही। कोटा में बुधवार को 4 स्थानों पर टीकाकरण सत्र आयोजित किए गए। 450 लाभार्थियों को पहली और 621 को दूसरी डोज लगाई गई। कोटा में कोरोना और डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग का डोर टू डोर सर्वे अभियान जारी है। सर्वे विभाग की टीमों ने 37,064 घरों का बुधवार को सर्वे किया। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने व्यावसायिक परिसरों, परिवहन साधनों, कृषि और उद्योगों आदि में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाने की बात कही। जयपुर औषधि योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम विश्नोई ने अधिकारियों के साथ बैठक की। योजना के संबंध में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। अलवर में कोरोना का प्रभाव कम होने के साथ एक बार फिर से चुनावी सरगर्मी शुरू होने लगी है। जिला प्रशासन की तरफ से बुधवार को जिला परिषद के वार्ड्स की लॉटरी निकाली गई। इस मौके पर सभी पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।